जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। चलो चलो अब हे भक्तों वंदना करेंगे हम, मिलके हम यीशु की जय जयकार गाएंगे। मिलके हम यीशु की जय जयकार गाएंगे। मेरा यीशु आया, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। दिव्य दर्शन पाएंगे, उसकी महिमा गाएंगे। हे मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। है मिलन की शुभ घड़ी, प्रभु की आशीष पाएंगे। मेरा यीशु आया, प्रेम ज्योति ला रहा। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। भक्ति से हाथ जोड़े हम बलि चढ़ाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के मंदिर में आने का फिर एक बार हम सबों के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस महान बलिदान को चढ़ाने का और इस बलिदान के द्वारा प्रभु की बहुतायत की आशीषों को, कृपाओं को प्राप्त करने का सुअवसर हमें मिला है। आज के दिन में हम लोग याद करते हैं संत मैक्सिमिलियन कोल्बे का। एक महान संत पोलैंड देश से आए हुए थे और उनकी जीवन काल जब विश्व युद्ध चल रहा था, इसी दौरान उनका जीवन काल रहा। और इस विश्व युद्ध के समय में इस महान संत ने एक सुंदर उदाहरण समस्त मानव जाति के सम्मुख प्रस्तुत किया। जब कंसंट्रेशन कैंप में रहना था और उसके साथ जुड़ी हुई तमाम प्रकार की सजा लोगों को झेलनी थी, एक बार ऐसा हुआ कि एक पारिवारिक व्यक्ति को मरना था। जब संत मैक्सिमिलियन कोल्बे ने देखा कि यह व्यक्ति मर जाएगा तो इसके पीछे इसकी बीवी बच्चे सब परेशान रहेंगे, तब उसने निवेदन किया उन अधिकारियों से, इस व्यक्ति के बजाय मुझे मार दीजिए, मैं तैयार हूं मरने के लिए, मैं मरने के लिए तैयार हूं, इसके बदले मुझे मार दीजिए। और इस प्रकार से उस व्यक्ति के जगह पर संत मैक्सिमिलियन कोल्बे मरने को तैयार होता है, वो मर जाता है और अपने इस महान त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा उस व्यक्ति को, उसके परिवार को बचाता है। इस कार्य के द्वारा संत मैक्सिमिलियन कोल्बे मुझे और आपको, हम सबों को संदेश यह देता है,
जिस प्रकार से समस्त मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए मरते हैं, उसी प्रकार से जो कुछ भी हम दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों के लाभ के लिए, दूसरों के जीवन के उत्थान के लिए, दूसरों का जीवन खुशहाली में बनाए रखने के लिए जो भी सेवा, जो भी तपस्या, जो भी त्याग हम कर सकते हम करें। और ये छोटे से छोटे लोगों के लिए जो हम काम करते हैं वो काम प्रभु के लिए करते हैं और उसका पुरस्कार प्रभु हमें देता है। इस प्रकार से संत मैक्सिमिलियन कॉल्बी हमें एक सुंदर उदाहरण हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। दूसरी खास बात संत मैक्सिमिलियन कॉल्बी की यह थी कि वो निष्कलंक माँ मरियम का बहुत बड़ा भक्त था। इस वजह से उन्होंने पुरोहित बनने के बाद जापान जाके प्रभु का सुसमाचार फैलाया। तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया क्योंकि उनको मालूम था माँ मरियम अपनी मध्यस्थता द्वारा उसको बचाएगी, और माँ मरियम ने उनको बचाए रखा और वहाँ जापान में जाके उसने प्रभु का संदेश प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से अपनी छोटी सी जिंदगी में संत मैक्सिमिलियन कॉल्बी ने प्रभु के प्रेम के चलते प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार में कार्य किया, वचन की घोषणा की, सेवा की और सुंदर उदाहरण अपने जीवन के द्वारा दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज जबकि हम संत मैक्सिमिलियन कॉल्बी की स्मृति मनाते हैं, हम प्रार्थना करें जो उत्साह, जो दिलचस्पी और जो लगाव उनके अंदर था प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु के मिशन कार्यों के लिए, सेवा भाव उनके अंदर जो था, वही सेवा भाव, वही लगन, वही उत्साह हम सबों को मिले प्रभु के प्रति, प्रभु के कार्यों के प्रति, ताकि हम भी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की सेवा कर सकें, लोगों की सेवा के द्वारा प्रभु की सेवा कर सकें। आइए हम इसमें बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हमारे गुनाह, गलती, पाप, अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा तुझको, पाप मैंने न छोड़ा, मैंने छोड़ा तुझको, पाप मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। हम प्रार्थना करें,
हे ईश्वर, निष्कलंक वारी मरियम के प्रति प्रेम से प्रज्वलित पुरोहित और शहीद संत मैक्सिमिलियन कोल्बे को तूने आत्माओं के प्रति उत्साह और पड़ोसी के प्रति प्रेम से भर दिया। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम पर ऐसी कृपा कर कि हम तेरे महिमार्थ मानव जाति की सेवा में कठिन परिश्रम करें और तेरे पुत्र के सदृश दूसरों के लिए अपने प्राण अर्पित करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 24, वाक्य 14 से 29। योशुआ ने इस्राएलियों से यह कहा, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम उसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से रास्तों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु ईश्वर की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि तुम प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने योशुआ से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरुद्ध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर योशुआ ने कहा, तब तो अपने पास के पराये देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर में, इस्राएल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने योशुआ को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। योशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिक्किम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर हमारे विरुद्ध साक्ष्य देगा क्योंकि इसने उन बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसके बाद योशुआ ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में भेज दिया। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तू ही मेरा भाग्य है। हे प्रभु, तुझ पर ही भरोसा है, तू मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है।
तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। अनुवाक्य। हे प्रभु तू ही मेरा भाग्य है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहूँगा। मेरा अंतःकरण रात को भी मुझे मार्ग दिखाता है। प्रभु सदा मेरी आंखों के सामने रहता है। वह मेरे दाहिने विराजमान है, इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु तू ही मेरा भाग्य है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे पास रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति है। अनुवाक्य। हे प्रभु तू ही मेरा भाग्य है। जय घोष हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्य को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं हम सबों के जीवन के लिए, हमारे जीवन में बरसाए हुए सभी आशीषों के लिए, वरदानों के लिए, कृपादानों के लिए, हमारी ज़रूरतों में हमारे लिए इंतज़ाम करने के लिए, प्रबंध करने के लिए, हर खतरों से, बीमारी से, महामारी से बचाए रखने के लिए, अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, सारे के सारे बच्चे जो मन और दिल के सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, प्यार का प्रतीक होते हैं, नादान होते हैं, आपकी दया और अनुकंपा और शांति के प्रतीक होते हैं, उन सभी बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, उन सारे बच्चों को आपके पास आने की, आप में जुड़े रहने की, आपकी शिक्षा प्राप्त करने की और उस पवित्र जीवन जीने की कृपा मिले। उनके माता पिता के द्वारा बच्चों को प्रभु आपके पास आने की विशेष मदद मिले। सभी बच्चों के लिए हम आज के दिन में प्रार्थना करते हैं कि सबके सब प्रभु आपके पद पर अग्रसर हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे की मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए, जिस प्रकार से उन्होंने सुंदर जीवन बिताया को उदाहरण दिया, उसी प्रकार से हम भी एक सुंदर जीवन बिता सकें, सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिता सकें, जैसे कि हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को लाभ हो सके। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इसमें सब बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सबों पर प्रभु आपकी आशीष हो। जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी है, जिनको हमने आश्वासन दे रखा है, उन सबों पर भी प्रभु आपकी विशेष अनुग्रह और दया की दृष्टि बनी रहे। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सूने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सूने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे,
तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे, तेरा कहना किया। जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे जिया, हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सूने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति महिमा के लिए और हमारे समस्त अपनी पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे अपनी भेंट अर्पित करते और दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं कि संत मैक्सिमिलियन के आदर्श जीवन से प्रेरित होकर हम अपना संपूर्ण जीवन तुझे अर्पित करना सीखें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद मैक्सिमिलियन कॉल्ब ने क्रिस्त का अनुसरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तो हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरे साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, निराशा, घमंड और महामारी से हम सबों को सदाई बचाए रख और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
पिता ने दी पवित्र रोटी तू, जिंदगी हमें तो दे अनंत रोटी तो ही सर्वस्व है प्रभु हमारे हैं, तेरे बिना सब बिना सहारे हैं। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, उठी मेरी आत्मा प्रणाम हे प्रभु। प्रभु कहते हैं, इससे बढ़कर किसी का प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से तृप्त होकर हम भी संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे की भांति उसी प्रेमाग्नि से प्रज्वलित हो जाएं, जिससे वह इस पवित्र भोज को ग्रहण कर उद्दीप्त हुए थे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। प्रभु गाए हम, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम, महिमा ये तेरी प्रभु गाए।